कराची की केमिकल फैक्ट्री में आतिशज़दगी का मुकदमा सरकारी मुद्दत में दर्ज। 2 मालिक, मैनेजर, 2 सुपरवाइजर्स और चौकीदार नामजद। इमारत में इमरजेंसी की सूरत में निकलने के लिए दरवाजा नहीं था। बालाई मंजिल पर ताले लगे थे। चौकीदार से कहने के बावजूद ताले न खुल सके। FIR में इंकशाफ, मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई का आगाज। मुकदमे में कत्ल बिल सबब की दफात भी शामिल। कराची फैक्ट्री आतिशज़दगी की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। डिप्टी कमिश्नर कुरंगी ने कमिश्नर कराची को अरसाल कर दी। सुबह 10:08 पर आग लगी। फैक्ट्री से बाहर निकलने का रास्ता बंद था। हंगामी इखराज के इंतजाम न होने की वजह से मजदूरों की मौत दम घुटने से हुई। 16 अफराद जाँ बहक हुए। एक शख्स बेटे की मौत पर सदमे से चल बसा। काबुल धमाकों का मास्टरमाइंड मार दिया, अमेरिका का दावा। अफगान सूबे नंगरहार में दाइश जंगजू के ठिकानों पर ड्रोन हमला। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक हमले में धमाकों के मास्टरमाइंड को हलाक कर दिया गया। आम शहरी निशाना नहीं बने। काबुल धमाकों में मरने वालों की तादाद 170 हो गई। 13 अमरीकी फौजी भी शामिल। 200 से ज्यादा जख्मी, जेरे इलाज। मुतादिद की हालत तशवीशनाक। आलमी रहनुमाओं की काबुल धमाकों की मजम्मत। अमरीकी फौज ने काबुल एयरपोर्ट के 3 अहम मकामात खाली कर दिए। तालिबान के स्पेशल बदरी 313 और फातेह यूनिट्स के दस्तों ने पोजीशन संभाल ली। काबुल एयरपोर्ट पर मजीद हमलों का खदशा। अमेरिका की शहरियों को काबुल एयरपोर्ट के दाखिली दरवाजों से वापस जाने की हिदायत। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि तालिबान पर अदम एतमाद तस्लीम करने की कोई जल्दी नहीं है। मुस्तकबिल में अफगान शहरियों की मदद जारी रखेंगे। अमरीकी मेजर जनरल विलियम टेलर का कहना है कि अफगानिस्तान से 1,11,000 अफराद को निकाला जा चुका। अब भी 5,400 अफराद काबुल एयरपोर्ट पर इनखला के मुंतजर हैं। तालिबान की खवातीन हेल्थ वर्कर्स को मुलाजमतों पर वापस आने की इजाज़त। तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद कहते हैं काबुल में रहने वाले जिन अफराद के पास गाड़ियाँ, असलहा, गोला बारूद है वो 1 हफ्ते के अंदर मुतल्लिका हुकाम के हवाले कर दें। खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अफगानिस्तान के हालात पर पाकिस्तान में तशवीश पाई जाती है। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर असद मजीद का कहना है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में तनाज़े की भारी कीमत अदा की। बैनुल-अक़वामी बरादरी के साथ मिलकर इनख़ला में मुआवनत पर तवज्जो दे रहे हैं। पाकिस्तान में 30 लाख से ज़ायद अफगान मुहाजिरीन मौजूद हैं। पाकिस्तान में कोरोना मजीद 120 अफराद की जान ले गया। 24 घंटों के दौरान 4,191 नए केसेस रजिस्टर्ड। मुस्बत शरह 6.83% रही। लाहौर समेत पंजाब के 11 अजला में आज से 15 सितंबर तक स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। खैबर पख्तूनख्वा में स्मार्ट लॉकडाउन पर सख्ती से अमल दरामद कराने का फैसला। सिंध में पीर से 100% वैक्सीनेटेड स्टाफ वाले स्कूल खुल जाएंगे। बैरून मुल्क जाने के मुंतजर पाकिस्तानी हो जाए तैयार। हुकूमत का 1 सितंबर से बूस्टर वैक्सीनेशन शुरू करने का फैसला। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और सूबों को हिदायत जारी। मरासले के मुताबिक शहरी बूस्टर डोज फीस की रसीद और वीज़ा दिखाकर लगवा सकेंगे। बूस्टर डोज मखसूस सेंटर्स पर दस्तियाब होगी। फीस 1,270 रुपये मुकर्रर नेशनल बैंक में जमा करवाई जा सकेगी। खैबर पख्तूनख्वा की कोशिश है कि लॉकडाउन की तरफ ना जाया जाए। मुआविन खसूसी कामरान बंगिश कहते हैं अवाम SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करें वरना फौज की खिदमात हासिल करना पड़ेंगी। सूबाई वज़ीर सेहत तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा भारतीय वायरस तेजी से फैलता है। अस्पतालों में 1,000 से ज़ायद मरीज जेरे इलाज। अवाम से फौरी वैक्सीनेशन कराने की अपील। हुकूमत के खिलाफ ऑपोजिशन की नई सफबंदी। मौलाना फजलुर रहमान की जेर सदारत PDM की क़यादत आज कराची में सर जोड़कर बैठेगी। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ भी शहर कायद में मौजूद। PDM का पीर को शहर कायद में सियासी कुव्वत का मुजाहरा भी होगा। कब्जा, गैर कानूनी तामीरात, कार्य सरकार में मुदाखलत का इल्जाम। लाहौर में मंशा बम, उसके 4 बेटों और भतीजे के खिलाफ मुकदमा दर्ज। थाना टाउनशिप में दर्ज मुकदमे में 15 नामालूम मुल्जिमान भी शामिल। मंशा बम, बेटों समेत रूपोश भतीजा गिरफ्तार हो गया।
लाहौर बड़ी तबाही से बच गया। धर्मपुरा में सीटीडी की कार्रवाई, 3 दहशतगर्द गिरफ्तार, असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक अलदम तंजीम शनाख्त रिजवान, अब्दुल कयूम और आरिफ के नाम से हुई। थाना सीटीडी लाहौर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हुजूम को काबू करना, किसी मुजाहिरों को मुंतशिर करना या कब्जा माफिया के कानून शिकन अनासर से निपटना एंटी राइट यूनिट को हमेशा मुश्किल सूरत का सामना रहता है, लेकिन यूनिट के एहलकार राबिया का कहना है कि उन्हें कभी घबराहट नहीं होती। आप पाकिस्तान आए, मैं बनूंगा मेजबान। लाहौर का उस्मान गनी छा गया। लाहौर के उस्मान गनी का मिशन पॉजिटिव पाकिस्तान सबके लिए मिसाल बन गया। उस्मान गनी दुनिया भर से आने वाले सयाहों की मेजबानी करते हैं। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई। लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, अटक में बादल बरसेंगे। बारिश का सिलसिला 1 सितंबर तक जारी रहेगा। सिंध के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म, कराची और ठट्टा में बूंदाबांदी का इम्कान। बोलिविया के शुमाली इलाके रोबोट के करीबी जंगलात में लगी आग बेकाबू, 80,000 एकड़ से ज्यादा रकबे पर फैल गई। सैकड़ों जानवर जल गए। दम घुटने से कई परिंदे भी हलाक हुए। में आपको बताएं कि कराची की केमिकल फैक्ट्री में आतिशबाजी का मुकदमा सरकारी मुद्दईयत में दर्ज किया गया है। 2 मालिक, मैनेजर, 2 सुपरवाइजर्स और चौकीदार को नामजद किया गया है। एफआईआर के मुताबिक इमारत में इमरजेंसी की सूरत में निकलने के लिए दरवाजा नहीं था। बालाई मंजिल पर ताले लगे हुए थे। चौकीदार के कहने के बावजूद ताले ना खुल सके। पुलिस ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई का आगाज कर दिया है। कराची की केमिकल फैक्ट्री में आतिशबाजी का मुकदमा सरकारी मुद्दईयत में दर्ज कर लिया गया। कुरंगी इंडस्ट्रियल थाने में दर्ज मुकदमे में 2 मालिक, मैनेजर, 2 सुपरवाइजर और चौकीदारों को नामजद किया गया। एफआईआर के मुताबिक इमारत ऐसे बनाई गई कि इमरजेंसी में कोई बाहर नहीं निकल सकता। फैक्ट्री में कोई अलार्म सिस्टम भी मौजूद नहीं था। बालाई मंजिल पर ताले लगे थे। चौकीदार से ताला खोलने का कहने पर भी न खुला। एफआईआर में फैक्ट्री के मालिक अली मेहताब, मैनेजर इमरान जैदी, सुपरवाइजर जफर, रेहान और चौकीदार सैयद जरीन को कसूरवार करार दिया गया। पुलिस ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई का आगाज कर दिया। गुज़िश्ता रोज फैक्ट्री में आतिशबाजी से 16 अफराद झुलस कर जाँ भाग हुए। कराची की केमिकल फैक्ट्री में आग लगने की वजह पता नहीं चल सकी। आतिशबाजी की वजूहात जानने के लिए फॉरेंसिक कराने का फैसला हुआ है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मुख्तलिफ महकमों की गफलत से रेस्क्यू ऑपरेशन में ताखीर हुई। फायर ब्रिगेड को 10:08 पर आग की इत्तला मिली। कुरंगी फायर स्टेशन में 2 गाड़ियां थी, लेकिन ड्राइवर न होने के बाद सिर्फ 1 गाड़ी रवाना हो सकी। फैक्ट्री से कुछ दूरी पर वाक़ थाने की नफरी भी ताखीर से पहुंची। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक फैक्ट्री की दूसरी मंजिल से 14 लाशें मिली, जबकि 1 मजदूर की लाश छत के दरवाजे और 1 की लाश वॉशरूम से निकाली गई। छत पर जाने वाले दरवाजे को लगे ताले ने जिंदगी बचाने की कोई कोशिश कामयाब न होने दी। पुलिस की तफ्तीशी टीम भी तहकीकात के लिए फैक्ट्री पहुंच गई है। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं। फैक्ट्री के बाहर मौजूद है हमारे नुमाइंदे रजब अली। रजब, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं? जी, कोरंगी मेहरान टाउन में गुज़िश्ता रोज़ अफसोसनाक वाक़े में 16 अफराद की जान चली गई। बीएम लगेज इंडस्ट्री में मेहरान टाउन में लगने वाली आग से 16 अफराद जो है वो जाबाक हो गए। हम इस वक्त फैक्ट्री के बाहर मौजूद हैं। जैसा कि फैक्ट्री में देखा जा सकता है कि फैक्ट्री में एफआईआर में जो है वो जो सरकारी मुद्दत में एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में कहा गया है कि फैक्ट्री में दाखिल होने का एक ही रास्ता है, वो भी तंग है, जबकि हंगामी खुरूज का कोई रास्ता नहीं, जबकि एमरजेंसी अलार्म भी मौजूद नहीं था। इंतहाई मुश्किलात का सामना रहा। फायर ब्रिगेड की जानिब से आग बुझाने के लिए भी इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जबकि वाक़े में 2 अफराद जो है वो ज़ख्मी हुए, जो कि फलाई इदारे के रज़ाकार थे। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान वो दोनों इमारत से गिरकर ज़ख्मी हुए थे और दोनों ज़ेर इलाज है। जो 16 अफराद जाँबाग हुए थे, उनमें से बेशतर अफराद को गुज़िश्ता शब जो है वो सुपुर्द खाक कर दिया गया मुख्तलिफ इलाकों, जिनमें से जो है वो 3 भाइयों समेत 5 अफराद को जो है वो गार्डन के इलाके धोबी घाट जो है वहाँ पर उनकी नमाज जनाजा अदा की गई, जबकि दीगर इलाकों में मुख्तलिफ जो है वो लोग जो जहाँ के रिहायशी थे वहाँ पर उनकी नमाज जनाजा अदा की गई। जी।